मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, अगर केजरीवाल भ्रष्ट है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। मैं उनको कहना चाहता हूं, जिस दिन आपको केजरीवाल के खिलाफ एक नए पैसे का भ्रष्टाचार मिल जाए, चौराहे के ऊपर खड़े होकर फांसी दे देना। लेकिन रोज रोज की नौटंकी करना बंद करो, रोज रोज के तमाशे करना बंद करो। नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। समय हो चुका है देश दुनिया की फटाफट बड़ी अपडेट को जानने का। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही, कर्नाटक चुनाव से पहले सोनिया गांधी ने मचा दिया धमाका। राहुल गांधी के साथ करने वाली हैं 3 जनसभाएं, बीजेपी की बढ़ा रही हैं मुश्किलें। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर हम बात करेंगे। एक बार फिर पहलवानों ने बीजेपी सांसद बृजभूषण की पोल खोल कर रख दी है। सांस चेक करने के बहाने गलत स्थानों पे छुआ करते थे पहलवानों ने दर्ज करा दिया पहला बयान। अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। वहीं तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही, खड़गे और उनके परिवार की हत्या की साजिश रच रही है बीजेपी, क्योंकि कर्नाटक में चुनाव नहीं जीतने वाली है। सुरजेवाला ने लगा दिया बीजेपी पर गंभीर आरोप। अगली एक और अपडेट निकल के आ रहे, पहलवानों के सपोर्ट में आया है फतेहाबाद कुश्ती महासंघ। सभी सदस्य देंगे इस्तीफा अगर न्याय नहीं मिलता है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, बड़ी खबर आपको बताते चले, मणिपुर में अब भी हिंसा जारी, तनावपूर्ण माहौल है बना। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, ममता बनर्जी को भाया है नीतीश का फार्मूला, एक बार फिर करेंगे बीजेपी का सफाया। बता दें विपक्षी एकजुटता के लिए सहमत हो चुकी हैं ममता बनर्जी, जा रहेंगे इनके बारे में। वहीं अगली अपडेट निकल के आ रही है, पीएम मोदी की अरविंद केजरीवाल ने बढ़ा दी मुश्किलें। खुला चैलेंज दिया है, कहा अगर भ्रष्ट निकले तो बीच चौराहे पर फांसी पर चढ़ा देना, लेकिन ये रोज रोज की नौटंकी अपनी बंद कर दीजिएगा। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, आपको बताते चलें, कांग्रेस के समर्थन में एक बार फिर आए हैं अखिलेश यादव। कहा बजरंग दल को बैन करना पूरी तरह से सही होगा, क्योंकि समाज में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने में बजरंग दल का अहम हाथ रहा है। वहीं अगली अपडेट निकल के आ रही, राजाजौरी में अब भी आतंकी हमला जारी, गोलीबारी है शुरू, एक आतंकी और हुआ ढेर। इसी के साथ आखिरी के बुलेटिन बात करेंगे लगातार। बता दें द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर देश भर में घमासान मचा है। आखिर इसकी कमाई में कैसे सेंधमारी हो गई है, जानेंगे इसके बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाइएगा देश दुनिया की सभी फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, कर्नाटक चुनाव से पहले सोनिया गांधी ने मचा दिया है धमाल। राहुल गांधी के साथ करने वाली हैं 3 जनसभाएं, वहीं बीजेपी की बढ़ा रही हैं मुश्किलें, साथ में रोड शो रहेगा शामिल, जनसभा को करेंगे संबोधित। चुनावी राज कर्नाटक में राजनीतिक दलों के बीच शनिवार यानी आज का दिन काफी अहम बीता है। आज 6 मई था, ऐसे में काफी राजनीतिक दल काफी व्यस्त नजर आए। एक तरफ पीएम मोदी समेत बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता रोड शो में शामिल हो गए थे, और वहीं कांग्रेस ने तहलका मचा दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी आज चुनावी राज में एंट्री मार ली थी। सोनिया बता दें हुबली में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रही हैं। और वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात की जाए तो सोनिया गांधी के साथ वो भी हुबली की जनसभा में शामिल हुए हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज जनसभा को संबोधित करने वाले, यानी आज 6 मई का दिन काफी ज्यादा अहम रहा है कांग्रेस के लिए। 7 मई को बेंगलुरु में रोड शो का भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और 10 मई को चुनाव होने वाला है। पिछले 4 सालों में पहली बार सोनिया गांधी चुनावी प्रचार में उतरी। राज्य में शनिवार यानी 6 मई यानी आज को फिर से सोनिया गांधी ने हुबली धरवाड़ा में अपना एक जनसभा को संबोधित किया है। कर्नाटक में सोनिया गांधी के जाने के बाद बीजेपी की और मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। धर्म की राजनीति कर रही बीजेपी की मुश्किलें लगातार कांग्रेस बढ़ा रही है। पहले तो उनके काम का एक आईना दिखाया गया है, किस तरह से 5 साल के अंदर कर्नाटक में बीजेपी काम की है। वहीं अब सोनिया गांधी कर्नाटक चुनाव से पहले पहुंच चुकी हैं और वो भी जनसभा को संबोधित कर रही हैं। बीजेपी की हालत खराब है और गंदी राजनीति करने के लिए बीजेपी उतारू हो चुकी है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, बड़ी खबर है, बीजेपी की पोल खोल कर रख दी है पहलवानों ने। सांसद बृजभूषण की बढ़ा दी है मुश्किलें, सांस चेक करने के बहाने गलत स्थानों पे छुआ करता था बृजभूषण, पहला बयान दर्ज करा दिया है पहलवानों ने। बड़ी अपडेट निकल के आ रही, WFI के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों ने अपने बयान दिल्ली पुलिस के समक्ष दर्ज करा दिया। इसमें 2 महिला पहलवान ने टूर्नामेंट के
आयोजन पर किस तरह से वार्म अप के दौरान WFI के अध्यक्ष यानी बृजभूषण शरण किस तरह से गलत तरीके से उन्हें छुआ करते थे। 21 अप्रैल को दर्ज कराई गई अलग अलग शिकायतों पर अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया। अगर बात की जाए द इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट की, तो उसमें 2 शिकायतकर्ताओं ने पुलिस को बताया है कैसे बृजभूषण शरण सिंह उनके सांस के पैटर्न को चेक करने के बहाने कथित तौर पर गलत तरीके से उन्हें छुआ करते थे। अपनी शिकायत में एक महिला रेसलर ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न को कम से कम 5 घटनाओं पर दर्शाया गया है। महिला पहलवान ने बताया कि साल 2016 से लेकर हमें 19 तक इसी तरह यौन उत्पीड़न के जरिए सताया गया था। अब बीजेपी के साथ साथ बृजभूषण की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इसी के साथ चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। कर्नाटक से बड़ी खबर है, खड़गे और उनके परिवार की हत्या की साजिश रची जा रही है। बीजेपी इसकी मुख्य गवाह रहेगी और बीजेपी के जरिए खड़गे और उनके परिवार की हत्या की जाएगी। सुरजेवाला का गंभीर आरोप लगा है बीजेपी पर। बड़ी अपडेट है, कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासी आरोप प्रत्यारोप बढ़ते जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता अब ताजा हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार को खत्म कराने की साजिश रच रही है। बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने बड़ा आरोप लगा दिया। सुरजेवाला का कहना है कि भाजपा नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार की हत्या की साजिश रच रहे हैं। किसी का नाम लिए बगैर सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चहेते लड़के पर मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। दरअसल आपको बताते चलें कि जब से कर्नाटक का चुनाव और उसकी डेट सामने आई, ऐसे में खड़गे और प्रधानमंत्री के बीच काफ़ी ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप लगते नजर आ रहे थे। एक तरफ प्रधानमंत्री बोल रहे थे सोनिया गांधी को विश कन्या, तो वहीं खड़गे के बेटे ने प्रधानमंत्री को कह दिया था नालायक बेटा। इसी बीच अब ये बड़ी खबर निकल के आ रही है कि चुनावी खेज में अब हत्या की भी साजिश रच रही है बीजेपी। उन्होंने कहा है कि बीजेपी इस बार कर्नाटक से सफाया होने वाला है। ऐसे में बीजेपी 10 मई को कर्नाटक में चुनाव होने वाला है। 224 सीटों का सर्वे आ चुका था, जिसमें पूरी तरह से कांग्रेस काफी बहुमत के साथ जीती नजर आ रही और बीजेपी का वहीं सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। ऐसे में बीजेपी घबराई हुई है और क्या कुछ बक रही है, कुछ खबर तक नहीं है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रहे पहलवानों के सपोर्ट में आया है फतेहाबाद कुश्ती संघ। कहा अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो इस्तीफा दे देंगे। बड़ी खबर है, दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का धरना जारी। खिलाड़ियों की मांग है कि अगर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो तो अपना मेडल लौटाने को है तैयार। इन पहलवानों के पक्ष में हरियाणा के विपक्षी दलों के साथ साथ खिलाड़ी के परिवार और वहीं खाप पंचायत ने खुलकर समर्थन कर दिया है। इसी कड़ी में बात की जाए तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले के कुश्ती संघ ने भी धरना में शामिल होने का ऐलान किया है। 7 मई को सभी पहलवानों के साथ एकजुट होने वाले हैं और उन्होंने पहले बता दिया है अगर पहलवानों को न्याय में नहीं मिलता है तो सामूहिक इस्तीफा देने के लिए फतेहाबाद कुश्ती संघ तैयार है और बृजभूषण को सजा होनी चाहिए। साथ साथ WFI के अध्यक्ष पद से भी उन्हें निष्कासित कर दिया जाए। फतेहाबाद ओलंपिक अध्यक्ष मनदीप कौर ने यह बड़ा ऐलान किया है। पत्र लिखकर पहले से ही उन्होंने दर्शा दिया अगर यौन शोषण मामले में बृजभूषण को छूट मिलती है या किसी तरह से उन्हें सजा नहीं दी जाती है तो ऐसे में इसका अंजाम काफ़ी ज़्यादा बुरा होने वाला है। इसी के साथ चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही बड़ी खबर है। विपक्षी एकता एकजुट होती नजर आ रही है। ममता बनर्जी को भाया नीतीश कुमार का फार्मूला, बीजेपी का करेंगी सफाया। बड़ी अपडेट है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी एकता की वकालत करते नजर आ रहे थे। वहीं उनकी विपक्षी एकता की वकालत सफल होती भी नजर आ रही। इसके लिए उन्होंने देश के कई विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक की थी। हाल में उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी के साथ भी मुलाकात की थी और विपक्षी एकता पर चर्चा किए थे। विपक्षी दलों के नेताओं के साथ हुई बैठक में नीतीश कुमार ने हर सीट पर साझा उम्मीदवार उतारने का नया फार्मूला भी रखा था। इसी बीच ममता बनर्जी ने विपक्षी एकता को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन होगा सन 2024 के लोकसभा चुनाव में और बीजेपी का कर देंगे सफाया। बताया है 550 सीटों का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव में 550 से ज़्यादा सीटें इस बार महागठबंधन हासिल करने वाली। आपको बताते चलें कि हाल के दिनों में गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में भी चुनाव नज़दीक आ चुका है। ऐसे में चुनावी खेज में अब सारे विपक्षी दल एक होकर बीजेपी का सुपड़ा
कपड़ा साफ करने वाले। इसी के साथ अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। पीएम मोदी को अरविंद केजरीवाल ने दे दिया है खुला चैलेंज। कहा भ्रष्टाचार का आरोप न लगाया जाए, एक भी सबूत निकलते हैं तो मेन चौराहे पर फांसी दे देना, लेकिन रोज रोज की नौटंकी बंद कर दी जाए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा है, अगर केजरीवाल भ्रष्ट है तो इस दुनिया में कोई भी ईमानदार नहीं हो सकता है। मैं आपको बता दूं और यह कहना चाहता हूं कि जिस दिन आपने यानी कि नरेंद्र मोदी जी केजरीवाल के खिलाफ एक पैसे का भ्रष्टाचार मिल जाए तो मेन चौराहे पर मुझे फांसी पर लटका देना, लेकिन ये रोज रोज की नौटंकी अपनी बंद कर दीजिए। दरअसल आपको बताते चलें कि लुधियाना यानी पंजाब के लुधियाना में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल एक कार्यक्रम के जनसभा को संबोधित करते हुए यह बड़ा ऐलान कर दिया है। वहीं उन्होंने केंद्र की सारी पोल खोल कर रख दी है, किस तरह से केंद्र की गुलाम हो चुकी है पूरी तरह से दिल्ली की सारी संस्थाएं, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो या कोई भी जांच एजेंसी क्यों ना हो। यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस भी अब केंद्र पर निर्भर हो सकी है। वो अब मुख्यमंत्री की एक भी ना सुन रही है और वह पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार करती नजर आ रही। वहीं इस केस से पूरी तरह से साइड ले लिए हैं अरविंद केजरीवाल। उन्होंने कहा कि पुलिस ने जिस तरह से पहलवानों के साथ बर्ताव किया, इसमें मुख्यमंत्री का कोई भी हाथ न रहा। केंद्र की गुलाम है दिल्ली पुलिस। अगली एक और अपडेट निकल के आ रहे हैं। कांग्रेस का बजरंग दल पर प्रतिबंध को लेकर अखिलेश का मिला समर्थन। कहा बजरंग दल पर जरूर लगेगा प्रतिबंध चुनाव जीतने के बाद। बड़ी अपडेट, इस समय कर्नाटक में भी अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं। चुनावी खेज में वो भी प्रचार प्रसार में जुट चुके हैं। इसी बीच आपको बताते चलें, कर्नाटक में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने में कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी समर्थन मिलना शुरू हो चुका है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि देश और समाज में नफरत फैलाने में अहम भूमिका सारे संगठन के बीच बजरंग दल मेन भूमिका निभाती नजर आती है। एक समय था जब सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी प्रतिबंध लगा दिए थे, यानी आरएसएस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रतिबंध लगाए थे। तो यही सोचकर इस बार कांग्रेस और उस बीच अब समाजवादी पार्टी भी आ चुकी है, जो ये बातें रख रही है कि अब बजरंग दल पर भी प्रतिबंध लगना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सांप्रदायिक हिंसा भड़का रही है बीजेपी। दरअसल बीजेपी इसके विरुद्ध क्यों है, दरअसल समझिए। बता दें, बीजेपी सांप्रदायिक हिंसा भड़काकर चुनावी राजनीति करती है और वह धर्म की राजनीति करती है, और बजरंग दल बंद होने के बाद उसकी एक नई चुनावी मुद्दा हट जाएगा। ऐसे बजरंग दल के समर्थन में है बीजेपी, जो बार बार कह रही है कि बजरंग दल को बैन ना किया जाएगा। अब तक कर्नाटक में उसे भी किसी तरह का मुद्दा ना मिल पाया था, लेकिन एक नया मुद्दा उसके सामने आ गया है बजरंग दल का। वहीं इसी के साथ बता दें, भाजपा ना तो महंगाई पे बात करना चाहती है और ना ही बेरोजगारी पर, सिर्फ देश में नफरत फैलाती नजर आ रही है। इसी के साथ अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। मणिपुर में अभी भी हालत है काफ़ी ज़्यादा गंभीर, लगातार बढ़ती जा रही है मणिपुर की मुसीबतें, लेकिन कुछ हद तक उस गिरावट आई है मणिपुर के हिंसा तनाव के बीच। आपको बता दें, मणिपुर में शुक्रवार को हिंसा में भले ही स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ हो, लेकिन सच यही है कि राज्य में हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। गुरुवार को गुस्साई प्रदर्शनकारियों द्वारा लगाए गए आग के बाद कई इलाकों में घरों, स्कूल और चर्चों और वाहनों की प्रॉपर्टियों को नुकसान पहुंचाया गया। 3 मई को ऑल ट्रेवल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर की एक रैली में हिंसा भड़क जाने के बाद आगजनी शुरू हो गई, जिसके बाद धीरे धीरे इस हिंसा में 60,000 से ज़्यादा लोग शामिल हो गए थे और पूरे असम में आगजनी फैली, विद्रोह जारी रहा। वहीं बड़ा ऐलान हुआ है, सैनिकों ने बताया कि अब तक उन्होंने 14,000 से ज़्यादा लोगों को बचाया गया है। हिंसा को देखते हुए राष्ट्रीय राइफल, वहीं सीआरपीएफ और बीएसएफ सहित अर्धसैनिक बलों की 14 कंपनियों को राज्य में तैनात किया गया था। भारतीय वायुसेना ने असम के हवाई क्षेत्रों में हिंसा प्रभावित मणिपुर के लिए उड़ान भरने के लिए C-17 ग्लोबल मास्टर वायुयान को भी भेजा गया था। इसके इस्तेमाल से काफ़ी ज़्यादा युवाओं को बचाया गया। साथ ही आपको बता दें, अब तक मणिपुर में सुरक्षा सैनिकों ने लगभग 14,000 लोगों को बचाया। दरअसल आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको भी लगता है कर्नाटक में बदलाव की लहर दौड़ रही है और कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो इस वीडियो को लाइक कर अपना समर्थन देना। इस खास बुलेटिन बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।